मात नर्मदे हर गुरु जी। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे आपको मिला? नर्मदे हर गुरु जी चरण स्पर्श। मैं आई हूँ दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, हरियाणा में आता है वो, वहाँ से आई हूँ। और पता तो यूट्यूब चैनल से ही मिला, और किसी ने शेयर किया था लिंक, तो वही देखा, फिर देखते रह गए। 13 मार्च को शेयर किया था उन्होंने। बस अच्छा। फिर आपकी वो आत्मकथा वाला शेयर हाँ किया हाँ। था। फिर वो मैंने पूरा जितने भी घंटे का था ना, 2.5 घंटे का कितने का था, मैंने एक साथ देख लिया। फिर रोना भी आ गया, पता नहीं क्यों। फिर हंस भी रहे थे। फिर रोक रोक के देख भी रहे थे उसको। फिर उन्होंने पूछा देखा तुमने वीडियो? मैंने कहा हाँ देखा। रो भी देख भी लिया, और रो भी लिया और हंस भी लिया, और अब जाना है। 13 मार्च की बात है, फिर होली थी ना उसके बाद के वीकेंड में। फिर बस फिर अभी आना हो पाया। फिर बहुत सारे सुने हमने, सुनते ही है। सुनते सुनते भी इतना सुनना है कि सुनने से भी मुक्त हो जाना है। हाँ, एक दिन ऐसा लगा था कि अब अब शब्द भी ऐसा लग रहा है कि बस लग रहा था कि बस जाओ अब एक दिन ऐसा लगा था कि अब लगता है नहीं सुनना है, जाना है। तो इसमें पहले से ही लग रहा था उस समय से ही। फिर उस दिन लगा कि अब शब्द की शायद एक फीलिंग आई थी। फिर हालांकि सुनने लगे फिर से, एक मोमेंट था वो। बस आपने कहा है उस किसी वीडियो में कि यहाँ रहना ही सदना है, तो बस आपकी यात्रा देख के हमको लगा कि हमारी तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वो ऐसे ऐसे लगता है एकदम ऐसे तड़प सी लगती है। पर आपका वीडियो देख के हमको लगा कि हमने तो कुछ नहीं किया अभी तक। जितना कष्ट आपने सहा इस जर्नी में, रहने के लिए आ गए आप। रहने के लिए आ गए। आप भी सुनते हैं? हाँ जी स्वामी जी। आपको कैसे मिला? हाँ, ऐसे ही एक दिन वीडियो पॉपअप हुआ था अपने आप यूट्यूब में, तो ऐसे लगा कि जो आप बोल रहे हैं वो मैं जी रही हूँ। तो एक बार इच्छा हुई कि आपसे भेंट किया जाए, वो इच्छा शायद यहाँ पर नहीं है। पहले आपको मिला था, पहले उनको? मुझे तो गुरु जी 13 मार्च को ही मिला अभी। अच्छा, और आपको? मुझे डेट से याद नहीं रहती थी। अच्छा। एक्चुअली हम तीनों फ्रेंड्स हैं, ये मैं और एक और है कच्छ से, वो कल आने वाली है। अच्छा। तो उन्होंने ही वो मुझे शेयर 4-5 किया। महीने से आपको सुन रही थी। हाँ। और फिर एक दिन ऐसे ही मैंने सुना, मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने कहा मैं तो 4-5 महीने से सुनती हूँ। फिर शायद उन्होंने उनके उन्होंने साथ मुझे शेयर किया। मैं डेट तो याद करके आई, क्योंकि मैंने देखा था ना वीडियो में, आप पूछते हैं तो मैं देख के आई कि कौन सा दिन था, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं रहता। फिर मैंने कहा देख लेती हूँ कि गुरु जी पूछेंगे, फिर मुझे तो पता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
फील हो रहा है स्वामी जी। आप भी सुनती हैं? ये मेरी सिस्टर है, अच्छा। तो मैं इनके पास आई थी मुंबई से हैदराबाद। हाँ। ये हैदराबाद में रहती है। अभी आई थी मैं एक हफ्ते, लास्ट मंडे को ही। तो इन्होंने बताया आपके बारे में, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, तो कहा कि आप भी चलो, तो मैं आई उनके साथ। आप सुनेंगी नहीं अभी? सुनी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनी। चलिए, अच्छा है। और कोई आप लोगों का प्रश्न है? आपका प्रश्न में गुरुजी बस यही लगता है कि पता नहीं कहाँ खड़े हैं, कब पहुँचेंगे, यही लगता है। यही अपने खुद से ही ये प्रश्न होता है जिसका उत्तर तो नहीं है मिलता। क्या सच में सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए, इन लोगों को छोड़कर जो हमारे आसपास हैं, भाई बहन बंधु, क्या सच में छोड़ के जाना चाहते हैं? सच में पक्का है? हाँ, जाना छूटा जैसा ही है, रहते हैं घर पे, लेकिन हाँ, छूटा जैसा ही है। छूटा जैसा है, लेकिन है तो पास में। सच में छोड़ के जाना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से। हाँ, छोड़ के जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जा जाना है सकते हैं, पता जाना नहीं। चाहते हैं। चाहते तो बहुत है, चाहते तो बहुत है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ ड्यूटी होती है ना, एक ड्यूटी होती है कि उसका कुछ करना है। अब तो वो सब भी नहीं है, बच्चे अपने आप में हैं, सब चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे बगैर कुछ रुक जाएगा। बहुत कुछ छोड़ भी दिया है, बहुत समय से थोड़ा छूटता छूटता गया, तो बहुत कुछ छूट ही गया ऑलरेडी। काम वाम सब ऑलरेडी छूट ही गया, तो हम तो बस घर में रहते हैं। वो तो रहो तो काम है, नहीं रहो तो नहीं है। ऐसा है। अब नहीं है तो कुछ नहीं है, जो हो रहा होगा हो रहा होगा। रहते हैं तो कर लेते हैं। जीवन में मैंने ये देखा कि जब भी हमें डांटा गया तो हमारे लिए नहीं डांटा गया, सामने वाले ने अपने लिए हमें डांटा। इसलिए हर आदमी डांट पे आक्रोशित हो जाता है, उसे गुस्सा हो जाता है। लेकिन ऐसी भी जीवन में जगह है जहां आपके लिए आपको डांटा जाएगा, और बहुत कठोरता से। हो सकता है आप बर्दाश्त कर लो, हो सकता है आप बर्दाश्त ना कर पाओ। बर्दाश्त कर लिए तो आप इस दुनिया से उस दुनिया में, और नहीं कर पाए तो आप इसी दुनिया में। लेकिन ज़्यादातर हमें हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी हमें डांटा गया तो सामने वाले ने अपने लिए डांटा, तो हमें हमेशा लोगों पे क्रोध है, गुस्सा है। दिखाया तो कि हम आपको आपके लिए डांट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जब भी डांटा तो अपनी पूर्ति के लिए डांटा। उससे ज़्यादातर लोग अशांत हैं, उससे ज़्यादातर लोग अशांत हैं। उम्मीद छोड़िए, देखिए कहाँ कहाँ से उम्मीदें बना के रखी हैं। उम्मीद छोड़िए, कहीं न कहीं उम्मीद है, कहीं न कहीं उम्मीद है। कोई न कोई उम्मीद बनी है। हर तरह से आपको उम्मीद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उम्मीद है आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पिंड में आप फंसी हुई हैं। और वहाँ फंसने का मतलब या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा।
उम्मीद छोड़िए, कहीं न कहीं उम्मीद बनी है, इसलिए आप अपने आप में नहीं हो पा रही हैं। तो ये जब तक उम्मीद है तब तक आप बाहर हैं, और जहाँ पे आप हैं वो बदल रहा है, और वो बदल रहा है तो आपका भाव बदल रहा है, और आपका भाव बदल रहा है तो दुख और सुख हो रहा है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, बस इसी में हम घूम रहे हैं। और ये दोनों नहीं है, दोनों ने हमने पैदा किया है, दोनों नहीं, अपने तरीके से उम्मीद में हमने पैदा कर दिया है। उम्मीद से छुड़ाइए, उम्मीद ही बंधन है। उम्मीद में आप बाहर गए, उम्मीद छोड़ के अपने आप में आ जाएंगे, बहुत आसान है। कोई प्रयास नहीं करना है आपको, कोई प्रयास नहीं करना है। प्रयास तो आप बाहर जाने में किए हैं, थक गए हैं अब आपको विश्राम की ज़रूरत है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न करने में आना है, करना ही भटकाव है। करने में आप बाहर होते हो, थक गए हो आप, अब विश्राम की ज़रूरत है। अब विश्राम की ज़रूरत है आपको। कुछ न करने में आप होते हो, और आप हैं तो आनंद है, और आनंद है तो परमानंद है, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब विश्राम करिए, अब विश्राम की आवश्यकता है। करके अपने आप को थका दिए हैं एकदम, और हमारी कमी तभी पूरी होगी और की जब उससे मिलना होगा, नहीं तो नहीं होगी। तो कुछ भी कर डालो आप, कुछ न करने में पूर्णता है, कुछ करने में अपूर्णता है। कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जब तक आप कर रही हैं तब तक आप अपूर्ण में हैं। कि जैसे आपसे अलग अगर कुछ है तो वो बदलेगा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, संसार का परिवर्तनशील है वो। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है, वह यही उसकी अपूर्णता है। काश वो बस अपूर्ण को छोड़ देता, वो पूर्ण है, लेकिन उसने भाव बना लिया है कि ये अपूर्ण से मैं अपने आप को पूर्ण कर लूँगा, छोड़ नहीं पा रहा है, आदत में आ गई है। उसे लगता है कुछ करके ही मिलेगा, कुछ करके ही, करने की आदत हो गई है, करने की आदत हो गई है। उसे लगता है कुछ करके मिलेगा, कुछ करके इस जगत की वस्तुएं संसाधन मिलेगी, कुछ न करके वो मिलेगा। वो कुछ न करने में है। तो छोड़ दिया गुरु जी कब से। हाँ, वो सब तो जब वो सारी वो जगह तो कब से छोड़ दिया गुरु जी। हम तो कुछ नहीं करते। ऐसा लगता है अगर नहीं करते तो आप उसके साथ होते, कहीं न कहीं कर रहे हैं। कहीं न शायद कहीं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसलिए। हाँ, कहीं न कहीं हो रहा है। हाँ, कहीं न कहीं हो रहा है, कहीं न कहीं हो रहा है। आराम से जाइएगा, किराया भाड़ा है ना, जब इच्छा हो फिर आ जाना। हाँ, अपना ख्याल रखना। तो हो तो ठीक है, नहीं बोलना है ना। हाँ, संकोच मत करना। कहा गया है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म नहीं होना चाहिए जीवन में।
मर्यादा में जियो, शर्म नहीं होना चाहिए, खुल के अपनी बात को रख सको। तो ज़रूर हम कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक कहीं न कहीं करने में लगे ही हैं। शारीरिक तो करते रहते हैं कभी-कभी। तो शारीरिक करेंगे तो मानसिक अपने आप होगा। पहले तो शारीरिक रोकना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, ये छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। दिखावा खुद छोड़ दो सब, अपने आप के लिए जिए। कपड़े पहने अपने आप के लिए, भोजन करें अपने आप के लिए, किसी को आकर्षित, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या सच में कपड़ा मैं पहनी हूँ अपने आप के लिए पहनी हूँ कि किसी को प्रभावित करने के लिए? कुछ भी आप कर रही हैं, अपने आप से पूछिए कि आप किसके लिए कर रही हैं। सच में अपूर्ण है स्वामी जी, हाँ जिसको हम अपूर्ण बोलते हैं, हाँ क्या हाँ, वो सच में अपूर्ण है? क्या पूर्ण के बिना अपूर्ण हो सकता है क्या? पूर्ण से तो अपूर्ण हुआ है ना। हुआ लगता है ना, हाँ, लगता है, लगता है क्योंकि हम अपने तरीके क्योंकि से अगर वो चाहते हैं। अपूर्ण होता तो फिर पूर्ण की अनुभूति नहीं हो सकती थी ना। उसे छोड़ने पे होगी। अपूर्णता उसने धारण किया है, अपूर्णता उसने धारण किया है। एक चोर चोर नहीं है, लेकिन उसके कर्म से वो चोर बन गया। उससे पूछोगे आप कौन हो, बोलेगा चोर। पकड़ा जाने के बाद क्या सब उसे दुनिया चोर बोलेगी? क्या वो चोर है? चोर नहीं है। कर्म को हटा दोगे तो चोर नहीं है, लेकिन कर्म, हम यहाँ कर्म देखते हैं। आप जिस कपड़े को पहनी है, क्या इसका कलर वही है? नहीं है। हाँ, बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है, इस समय प्रत्यक्ष है ये। आप इसे नहीं बोल नहीं सकती कि ये कलर नहीं है, मौजूद है। आप इसे ना भी नहीं बोल सकती। तो मेरा अपूर्ण है, परिवर्तनशील है ना। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो हम किसके चक्कर में पड़े हैं? रूप के चक्कर में नहीं, रूप के पीछे वाले के चक्कर में हम पड़े हैं क्या? लेकिन जो बदलाव आता है वो भी तो उसी के कारण आता है ना। अगर वो नहीं होता तो बदलाव भी तो नहीं हो सकता। हाँ, मूल तो वही है ना। कण कण में पानी है बर्फ के, लेकिन अब पानी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके पीछे पानी नहीं है, लेकिन आप उसे सीधा आप पानी नहीं बोल सकती। बस वही जो भ्रांति है उसी को मिटाना है ना वो स्वामी। तभी मिटेगा जब उम्मीद छूटेगी, उसके पहले नहीं मिटेगा। आप इसे बुद्धि के स्तर से नहीं मिटा सकती। बुद्धि के स्तर से आप अपने आप को उम्मीद से छुड़ा सकती हैं, क्योंकि शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है। तो बुद्धि के द्वारा आप विषय में लिप्त हुई हैं, बुद्धि के द्वारा आप विषय से मुक्त हो जाएंगी। समझ रही हैं? बुद्धि भी तो वही है ना स्वामी जी। नहीं, वो बुद्धि भी वही तो बुद्धि के रूप में काम कर रहा है, वही तो हर नहीं, चीज़ के उसमें काम कर रहा है। बुद्धि के पीछे हम काम करते हैं, वो नहीं। हम मने कौन? मन। हम को नहीं, मन नहीं, हम हैं। हाँ तो वो बोले ना कि बुद्धि तो अपने आप में कुछ है ही नहीं ना, हम ही काम कर बुद्धि रहे तो हैं ना। निमित्त है। हाँ, हम ही तो काम कर रहे हैं ना सही बुद्धि के रूप में। तो बुद्धि निमित्त है, हाँ बुद्धि निमित्त है। निमित्त है, हाँ बुद्धि निमित्त निमित्त है। है। हाँ, वही चेतना अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। जैसी इंद्रियां मिली है, जैसी अगर इंद्रियां कान नहीं मिली है सुनता वैसे तो फिर काम कान कर से वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। आँख नहीं देखता तो आँख से वो काम नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। हाथ काम नहीं करता तो हाथ से काम नहीं कर पाएगा। नाक काम नहीं करता तो नाक से नहीं कर सकता। स्वाद नहीं तो स्वाद से काम नहीं कर सकता। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। समझ रहे हैं? हाँ तो ये जो उपकरण है इनको हम इनसे जुड़ के जब हम मान लेते हैं कि हम ये हैं तो वही भ्रांति है हाँ, ना। तो वही तो बात है, तो मान तो लिए है ना। आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, ठीक है, समझ गई है।
मान तो लिए ना, ये मानना छोड़ दो। हाँ, वही मानना छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। मानना तभी छूटेगा जब प्रत्यक्ष होगा, ऐसे नहीं छूटेगा, क्योंकि अब मान लिया है। रस्सी देख के अगर सर्प का भय हुआ है तो इसका मतलब सर्प का भी हमने कहीं चित्र देखा है। सब सर्प के बारे में हमें शब्दों द्वारा ज्ञान है। भ्रम तभी टूटेगा जब हम जाके उस रस्सी तक पहुँचेंगे। कोई दूसरा जाके बोल रहा है, आपका भ्रम नहीं टूटेगा। टूटेगा? नहीं टूटेगा। कितने लोग पूरा विश्व बोल दे कि नहीं सर्प नहीं रस्सी है, नहीं, आपका भ्रम नहीं टूटेगा। आपका भ्रम तभी टूटेगा जब आप उस रस्सी तक पहुँचेंगे। आपका भ्रम तभी टूटेगा जब आप उम्मीद से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं टूटेगा। कौन सी क्या उम्मीद? किसी दूसरे को कुछ भी? पता चलता है कि किसी का भ्रम टूट गया जब तक वो खुद बाहर नहीं आए और खुद नहीं बोले कि ये सब। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो ज्ञान नहीं देते हैं, अपने आप में रहते हैं, लेकिन उनके भ्रम टूटे हुए हैं। ऐसे भी तो हो सकता है ना। मतलब कोई दूसरा भी तो हो पता सकता नहीं है, लगा सकता है ना कुछ कि भी इसका हो भ्रम सकता टूटा है, या नहीं कुछ भी। टूटा। दूसरा नहीं, यहाँ दूसरा नहीं, यहाँ दूसरा तो है ही अकेले नहीं। की यात्रा है। हम्म, दूसरा है कहाँ? क्या? नहीं, आप कुछ पूछ रही मैं थी। पूछ रही थी कि उम्मीद जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो कौन सी उम्मीद? रसपान की उम्मीद, योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद, बिना ज़रूरत की उम्मीद। हमें ज़रूरत नहीं है टाइम पास के लिए, ऐसे ही जिसका कोई हमारे जीवन में मतलब ही नहीं है, समय को पास करने के लिए उम्मीद। गृहस्थ में रह के ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वही फिर कैसे छूटे तो आप उससे? देखिए, ज़रूरत में कर रही हैं कि बिना ज़रूरत के? क्या सच में आप जो कर रही हैं उसकी ज़रूरत भी है कि समय पास करने के लिए? क्या आप कुछ देख रही हैं? क्या आप किसी से बात कर रही हैं? सच में वो काम की बात है कि बस ऐसे समय पास करने के लिए? ये देखना है। क्या आप कुछ देख रही हैं तो उससे आप सीख रही हैं, या तो वो सीख रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन आप समय पास करने के लिए अगर बात करें तो यही उम्मीद है क्या? और यही उम्मीद दुख देता है, यही उम्मीद सुख देता है। सामने वाला हमारे तरीके से बात किया तो हमें सुख दे के गया, और जब उसने हमारे बात का खंडन कर दिया तो हमें दुख दे के गया। ज़रूरत में जिए, ज़रूरत। समझ रही हो? ज़रूरत। अनेक तरह की उम्मीदें हैं, आप जब जांचेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम बेमतलब का फंसे हैं। जिन बातों का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, वो बातें भी हम कर रहे हैं। क्या? घर में रह के हो जाता है कई बार ये चीज़ें, इसी क्योंकि पे तो इसी से तो निकलना है। घर के लोगों को भी उम्मीदें होती हैं, जैसे ठीक है, वो रखे, हमें तो निकलना है। हाँ? कैसे कैसे मना करें उनको? नहीं, मना मत करिए, सुनिए उनकी बात, और आप काम बस, अगर वो बोल रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि आप भाग नहीं सकती, तो आप सुनिए, आप बस सुनते रहिए। ज़रूरत है, लगे कि नहीं ज़रूरत है बोलने का, बोल दीजिए, नहीं सुनते रहिए। वो ज़्यादा दिन तक नहीं बोल पाएंगे फिर। अगर आप प्रतिक्रिया देंगी तो बोलेंगे। कुछ काम भी करने पड़ते हैं हाँ, ऐसे। काम करिए अगर काम की बात है तो। तब तो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएंगी आप। काम की बात करिए। ये व्यर्थ भी होता है, जैसे अब ज़्यादा व्यर्थ ही होता है। घर में अब दो फैमिलीज आएंगी, बस लगे हैं आधे से ज़्यादा दिन उसी में चला गया कि क्या खाना बने, कोई और मतलब कैसे, नहीं, कुछ मतलब कोई नहीं है मतलब उसका। नहीं। बाद में बहुत बोरी लगने लगता है, फिर मुझे लगता है मैं इनको खाना बना के खिला भी रही हूँ, और मैं क्यों ऐसे भाव तो आने भी नहीं चाहिए, पर व्यर्थ तो लगता है वो। लेकिन अब ना करो तो फिर घर में कोई कह रहा है जैसे, तो उनको भी लगेगा ना कि अब तो हमारे घर में ये सब भी बंद ही हो गया कि कोई आए हम उनको नहीं, कोई आए तो उन्हें ज़रूरत में वो करिए, ज़रूरत में कर दीजिए।
ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, प्रभाव देने लेने के लिए नहीं, आकर्षण के लिए नहीं, ज़रूरत सिर्फ ज़रूरत ठीक में करिए। क्या? न अच्छे में करिए न बुरे में करिए, जीवन को ठीक में जिए बस। और अनुमान लगाना छोड़ दो, मुक्ति और ईमानदारी सत्कर्म, ये मूल मंत्र है। बहुत आसान है निकलना, समझ कर। ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसी को मैच करते रहते हैं। ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वही तो। उसी को मैच करते रहते हैं। फिर खुद परेशान भी होते हैं कि ये सब क्या है। जैसा हो ऐसा हो, जितना हम कर सकते हैं उचित कर रहे हैं, ज़रूरत है। जैसे आए, हमने कहा स्नान कर लो, पहले तीनों ने कहा कि विश्राम करना है। हम कहे ठीक है, अगर आपको विश्राम करना है, थक गए हो, हाँ थक गया हूँ, विश्राम करना, विश्राम कर लो, लेकिन नहाए क्या? नहीं, नहा लो, धूप है। हम कहे ठंडी में आते, हाँ ठीक है। और यहाँ आए हैं सुधरने, हमें मिल गए पहले ही मिल गए। हम कहे ठीक है, नहा लो, नहीं, प्यार का जवाब सी, फ्रेश तो हो लो, नहीं, सोने के बाद। बोला ठीक है, नहा लो, या तो यही रास्ता आपके घर तक जाता है। गए नहाए, और नहाने के बाद फिर रास्ते भर तो हमें गालियाँ देते ही होंगे, स्वाभाविक है, इनमें इनका दोष नहीं है, देते ही होंगे, समझ रहे हैं। फिर वो जब नहाए के आए तब उन्हें समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जाओ शोध करें, नहीं सोऊंगा। हाँ, अब बताइए, इतने फ्रेश हो गए। हाँ, इतने फ्रेश हो गए। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे गाली दे आशीर्वाद दे, क्या करेंगे इनका गाली आशीर्वाद दे के? बस इनका कल्याण कैसे हो जाए, इनके साथ मुझे ऐसा बर्ताव करना है कि मुझे गाली दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, कि मुझे आशीर्वाद दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों हमें इनसे नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों से ग्रसित है, दोनों से इन्हें निकालना है। ये जब तक हमारे पास रहेंगे हम यही करेंगे इनके साथ। 2 अंगूर खाए, कैसा लगा? दाल भी वो जो था वो भी बहुत अच्छा था, टेस्टी। ये अंगूर 2 खाए, वो कैसा लगा? पहले तो मना कर दिए, हम नहीं लेंगे, हमको आपके लिए रखा है, थोड़ा थोड़ा ये 2-2 अंगूर ही है, फिर लिए। क्योंकि खाया था ना सब, इसलिए हमने कहा। नहीं, आप लोगों को भी 2-2 अंगूर कैसे लगे? पहली बार 2 अंगूर मिले होंगे प्लेट में। हाँ, पहली बार। तो इसके साथ नमकीन के साथ बीच बीच में मीठा आता तो बड़ा अच्छा हाँ। लगता। भोजन के प्रति मेरा आकर्षण कितना है, जब आपके थाली में कम भोजन रहेगा तब पता चलेगा। बहुत ज़्यादा जमा कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा बोझा लेके सर पे ढो रहे हैं। क्या? बहुत ज़्यादा आपके घर में कपड़े, जूते, मोजे, इतने ज़्यादा आपने इतना जमा कर लिया है कि वो आपको ढोना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ आता है मुझे। उसकी रखवाली कर रही हैं आप, परेशान हैं। 2-3 सीट कपड़े में बहुत है, आपने इतना जमा कर लिया है कि एकदम बोझा है वो, चूहे न काट दें, क्योंकि कीमती हैं वो और पहनती हैं सस्ता। क्या? हाँ, अपने लिए आप एकदम सस्ता पहनती हैं, कीमती किसके रखी दूसरों के लिए, प्रभावित करने के लिए, और उसको ढो भी रही हैं, कहीं कुछ काट न दे, क्योंकि 20-20 हज़ार की साड़ी है और उसको पहनती हैं एक दिन है, कितना? एक दिन के लिए 20-20, बताइए। हाँ, नहीं है या नहीं? एकदम सत्य। हाँ, एकदम तब सत्य। क्या जरूरत है? अच्छा बताइए, क्या आवश्यकता है? तन ढकने के लिए 20-20 हज़ार के कपड़े। हाँ, व्यर्थ है वो भी, लगता भी है। क्या सच में आपको 20 हज़ार के लिए साड़ियाँ ली थी अपने लिए? सच में आपने अपने लिए लिया? अपने लिए लिया तो रोज क्यों नहीं पहना? बस कहीं जाना है किसी प्रोग्राम में, वो भी बचा बचा के पहनते हैं, कि चाय न गिर जाए, कितना उसे बचाते हैं। इससे अच्छा तो सस्ता है, कम से कम हम लोट पोट तो लेते हैं। सही हाँ बात, सही बात। हाँ, कैसे भी चाय पियो, गिर जाएगा, धोएंगे नहीं दूसरा।
उसको कितना संभालना पड़ता है, एकदम पूरा पिन विन लगा के, कहीं चाय न गिरे। हाँ मतलब आप देखिए, आप कहीं चाय न गिरे, कहीं दाग न लगे। हाँ, खुल के जी नहीं सकते। उस पार्टी में गई हैं आप, दाग से ही बच रही हैं। हाँ? लेकिन उस कपड़े की वजह से आप में कितना दाग लग गया पता है। हाँ? और किसी से अगर गिर जाए तो फिर देखो आपकी हालत। नहीं, वो सॉरी बोले, लेकिन आप उस पर चढ़ गए क्योंकि इतना महंगा है कि उसकी पगार उतनी नहीं है। आप एकदम दबोच लिए। बाद में देखा तो अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता है, कोई बेटर है, कुछ है, कोई है, अगर थोड़ा सा गिरा ही दिया, नहीं हम उसको ऐसा बोलते हैं, बाद में हमें एहसास भी होता है कि जो लोग बैठे थे, लेकिन बात थी इतना महंगा, इतना महंगी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। उसको संभालने में ज़िंदगी चली जाती है। नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। लोग रेशम का कपड़ा लेते हैं, पता है रेशम का कपड़ा में कितने कीड़े, कितने मारे जाते हैं आपको पता। एक आपने ड्रेस पहना है, आपको पता है कितनी लाशें बिछी हैं उसके पीछे। हाँ, बहुत कष्ट देखा है सीधा मैंने सीधा process गर्म पानी में, डाल- सीधा गर्म पानी में डाल देते हैं, क्योंकि तभी रेशम बनेगा। अगर वो कीड़ा निकल जाए तो रेशम नहीं बनेगा। बताइए आप, बस मतलब आप क्या हालत है आपकी, देखिए कि आप एक कपड़ा पहनी है तो पता नहीं हजारों लाशें बिछी हैं उसके पीछे, शौक के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। आप कैसे निकल पाएंगे। हाँ, और गर्म पानी में उसे सीधा खोलते हुए पानी में उसे डाला जाता है और वो उसमें तड़प तड़प के मरता है, तब जाके उसमें से रेशम उसको निकाला जाता है, फिर रेशम निकाला जाता है। बताइए हम शौक में कितना डूब गए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। हम सबसे निकृष्ट हो चुके हैं अपनी शौक में। किसमें? अपनी शौक में। और जिस तन के लिए शौक कर रहे हैं वो तन एक दिन कुरूप हो जाएगा। नहीं, एक दिन कुरूप हो जाएगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा आपके साथ, आप जहाँ जाते थे लोग आपकी तरफ देखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, झुर्रियाँ लग जाएंगी। नहीं, जिस तन को बचा रहे हो कोई देखने वाला नहीं होगा। ऐसा दिन अगर शरीर रहा तो होगा, होना ही होना है। स्वामी जी, क्या सच में कपड़े और वस्तुएं जो हैं हाँ। वो कारण है, या हमें सही से देखना नहीं आ रहा चीज़ों को, वो कारण है? आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग कर रहे हो, ये कारण है। नहीं, कई लोगों को शौक भी होता है ना। अब जैसे देखिए बड़े बड़े कई संत भी होते हैं, वो लोग भी तो अच्छे जगह रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं खुद को। तो चीज़ों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उनको जो देखना है, वो समस्या है या चीज़ें समस्या आप है? पहन किस ले रहे हो और क्या ज़रूरत है, दो चीज़। आप पहन किस ले रहे हो, क्या ज़रूरत है। और संत संत ज़रूरत में जीते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते भी नहीं। और जिन्हें आप कह रही हैं वो संत नहीं होंगे। तो सृष्टि में जो इतना कुछ बना है स्वामी जी, अगर कोई भी कुछ भी नहीं पहनेगा, ये कुछ 20,000 भी नहीं वाला खाएगा, बनाया तो गया है, बना नहीं है क्या, जैसे बनाया गया बाकी कुछ बना है वैसे ये चीज़ें भी तो बनी है ना बनाया स्वामी गया जी। है। ज़रूरत अगर निकलना है तो ज़रूरत में उपयोग करो, और बंधन में जीना है तो आप अपने प्रभाव देने लेने के लिए उपयोग करो। नहीं तो क्या सच में अगर जिसको 20,000 की साड़ी पहनने का शौक़ है, उसको बोला जाए कि तुम 500 या 1000 की साड़ी पहनो ज़रूरत के लिए, तो क्या उसको बोध हो जाएगा उससे? क्या 20,000 पहन के बोध हुआ? नहीं हुआ, तो इसलिए हम तो पूछ आ रहे जाए थे। 500 पे देख ले, क्योंकि आगे तो बढ़ गई है, अब नीचे आके देख ले और फिर दोनों छोड़ दे। क्या 20,000 में बोध नहीं हुआ, 400-500 में बोध नहीं हुआ, तो फिर दोनों को छोड़ दे, दोनों को छोड़ने में बोध हो जाएगा। क्या
दोनों को छोड़ना यानी दोनों से मुक्त हो जाना। कहीं तो जरूरत में यूज करना, न 400 में जाना, न 500 में जाना, न 20,000 में जाना, जरूरत में उपयोग करना, तन ढकने के लिए, जितने में हमारा तन ढके। आपको लगता है कि 20,000 साड़ी हम ज़रूरत में पहनते हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही स्वामी जी, मैंने तो कभी ज़िंदगी में पहनी भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपका ये मतलब ऐसे ये जानना चाह रही थी कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें व्यर्थता का बोध कराती हैं हाँ, क्या एकदम। हमें? क्या कि अगर हम ज़रूरत में आए वो और फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा कि भाई मैं ऐसे पहन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसके अंदर से आना चाहिए ना, वो व्यर्थता का एकदम बोध अंदर से समझेगा तो आना आएगा, चाहिए। समझेगा तो आएगा, समझेगा तो आएगा, नहीं समझेगा तो नहीं आएगा। तो मतलब जैसे ज्ञान मिलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो आएगा, लेकिन अचानक अगर हम बोलेंगे नहीं, कि अचानक नहीं, 20,000 अचानक से अगर आप बोलो 500 परेशान हो पहन जाएगा। हाँ, नहीं, उसकी समझ से, उसकी समझ से अचानक तो परेशान हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा वो। नहीं, उसकी समझ से, उसकी समझ क्योंकि से। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता है और उसी एकदम। परिस्थिति में एक व्यक्ति का पतन भी हो सकता है। एकदम, तो अल्टीमेटली तो वो देखता कैसे है, उसमें जीता कैसे है, उससे रहेगा। 20,000 की साड़ी पहन के भी हो सकता है कि वो बोध को प्राप्त हो, वो उससे लिप्त नहीं है। हाँ। और 20,000 की साड़ी पहन के भी क्या सच में अंदर बोध, से वो क्या सच में निर्लिप्त बोध है। के लिए पहन रहा है? नहीं, वो के लिए नहीं, किसके मतलब लिए पहन रहा है? ये मायने रखता है आपके जीवन में कि आप अगर कुछ कर रही हैं तो किस लिए कर रही हैं, और किस लिए अगर नहीं करेंगी तो आप करेंगी क्यों? हाँ, तो इस ज्ञान से उसका दृष्टिकोण हाँ, बदलेगा। आप अगर कुछ कर रही हैं तो आप किसके लिए कर रही हैं, और किसके लिए नहीं करना है तो आप कर क्यों रही हैं? बात ये है, बात 20,000 की नहीं है, बात 400-500 की नहीं है, बात ये है कि आप किस लिए कर रही हैं, क्या ज़रूरत है? क्या सच में आपको ज़रूरत है? 20,000 की साड़ी पहनने से क्या सच में आपके जीवन में लाभ होगा? क्योंकि कपड़ा, भोजन, मकान ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है, ज़रूरत है, लेकिन आज हम इसका उपयोग प्रभावित करने के लिए करते हैं। क्या? लेकिन आपके प्रभाव से बहुत लोग नीचा भी चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? नीचा भी चले जाते हैं। तो देखिए आप किस भाव से पहन रही हैं। बात भाव की है, बात भाव की है कि आपको 20,000 की साड़ी अगर आपने पहनी तो किसके लिए आपने पहना? अपने लिए पहना या किसी और के लिए पहना, वो आपको देखना है, ये दूसरा तय नहीं कर सकता। 400-500 की भी साड़ी पहनी तो आप किसके लिए पहनी? दूसरे के लिए पहनी या आपने अपने लिए पहनी? न तो 20,000 वाला पहनकर बोध होगा, न 400-500 वाला बोध, ये दोनों को छोड़कर बोध होगा। क्या? जब आप दोनों से छूट जाएंगी। गुरुजी कई बार तो इसलिए भी पहनना पड़ता है क्योंकि आप जैसे वहाँ सब हरा है तो आप हरे में हरा ही हो जाना चाहते हो, इसलिए आप वही तो ऐसा, मर्ज हो जाना हाँ चाहते तो हो। ठीक है, लाल हो जाओ कि लोग आपको देखें। नहीं, यार कुछ वो अलग नहीं है। कर- हाँ? अब वही है ना कि सब एक तरह से, तो वहाँ भी हम भी उसी तरह से बन के चले गए नहीं, अगर, आप अपने तरह से बन के जाओ ना। फिर हम अलग दिखेंगे। फिर सब अटेंशन हो हाँ? जाता है, ये क्यों हाँ क्यों ठीक ऐसा है, क्यों। ठीक, कोई बात नहीं, सब आपसे पूछेंगे तो बता दो, हो सकता है उनमें भी बदलाव आए, उनमें भी बदलाव आए, बता दो। वो थोड़ा सोचते हैं कि इनकी थोड़ी हट गई है, कोई बात नहीं, हट गई तो हट गई। तो एक्सेप्ट कर लिया है हम किसी हटना ने। तो चाह रहे हैं, निकलना तो चाह रहे, ये निकलने वालों के लिए है। अगर व्यवहारिक जगत में आप जी रही हैं, आपको सोसाइटी मेंटेन करना है, आपको परिवार को आगे बढ़ाना है, बिजनेस व्यापार करना है, तो आप 20 का 1 लाख वाला पहनिए, तभी आप आगे ग्रोथ करेंगी वैभव में। और आपको निकलना है तो निकलने के लिए ज़रूरत में जीना पड़ेगा। बात समझ रही हैं? ज़रूरत, आप देखिए क्या सच में आपको ज़रूरत है 20,000 साड़ी की? अगर है तो पहनिए, कोई बात, वो बंधन नहीं होगा। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? ये भी तो हो सकता है कि 1,000 का पहनकर और हम 19,000 और किसी में लगा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है।
ये आपके ऊपर है, आप पहन सकती हैं, आप पहन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 लाख की पहनिए, क्या सच में आप अपने लिए पहन रही हैं? तभी आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुँचेंगी। आप पहन किस लिए रही, उपयोग करने का भाव क्या है? आपका उपयोग करने का भाव क्या है? और इसका पता आपको ही है, किसी और को नहीं। आप सिद्ध भी नहीं कर सकती और करने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप सच समझ रही हैं अपने लिए, किसी और के लिए, और ज़्यादा संख्या है औरों के लिए। क्या हम अगर कभी सजते हैं तो किसी और को प्रभावित करने के लिए, हम अपने लिए तो सजे ही नहीं। अपने लिए तो सीधा मुंह धोते हैं नहीं, सीधा एक मैक्सी लेते हैं हल्की वाली और पहन के बढ़िया से सो जाते हैं नहीं, उसी में आप, और आप देखें तो आप वही आप हो। क्या वही आप हो, और देखो उसमें आपको एक सुकून भी मिलता है। क्या रिलैक्स हो जाती है आप, और जरा सा भी डर नहीं लगता कि कपड़ा कहीं फट न जाए, दाग न लगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहाँ आप हो। और जब आप अपने कपड़े को बचाती हैं तो उस समय आप नहीं हैं, कपड़ा भारी पड़ गया आप पे। ऐसे आवरण का कभी प्रयोग मत करिए जिसे आपको बचाना पड़े। ये बंधन, ये बंधन आपकी सुरक्षा में जिंदगी चली जाएगी। इतने महंगे वस्तुएं आप मत खरीदिए जिसकी आपको सुरक्षा करना पड़े। ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें, कुछ भी हो जाए कोई फर्क ना पड़े, मानसिकता को कुछ भी हो जाए। बात समझ रही हो? अब 20,000 की साड़ी है, उससे कुछ हो गया, कहीं खरोंच लग गई तो क्या आपको कितना दुख होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ, अगर आप अरबपति हैं तो बात अलग है। हाँ, अब देखिए आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। सब अपने अपने बैकग्राउंड से जीते हैं। आपका बैग इतना महंगा मत लीजिए कि आपको कुछ उसे हो जाए तो पता चला आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाए। गुरुजी ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, या हम सब बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, या भगवान जो भी रूप रंग है सब भगवान का ही है। जो हमें दृश्य अदृश्य जो भी रूप नाम है सब भगवान ही। तो वो भगवान हमारे अंदर भी है। तो हम ये क्यों सोच के अपने को सजाएंगे कि हम किसी को दिखाने के लिए। हम मंदिर में भगवान को सजाते हैं ना, तो जो हमारे अंदर भगवान बैठा है, ये रूप भी तो उसी का ही है ना, उसी ने ये रूप लिया है, यही रूप धारण किया, तो हम उसको क्यों नहीं सजाएंगे? लेकिन उसको किसके क्यों नहीं लिए? सजाएंगे? लेकिन जो किसके रूप लिए? जो किसके? भगवान ने ये रूप लिया है, क्योंकि सब तो भगवान का ही रूप देखना है है ना। किसके लिए? किसी को नहीं सजाना, उसी को सजाना है। जैसे मंदिर में विग्रह होता है, उसको हम गहनों से ये अच्छे सजाने कपड़े वाला पहनाते हैं, सजाने वाला सजाते हैं। कौन है? वही है, वो खुद को ही सजा खुद रहा को है। क्यों सजाने की क्या जरूरत है? नहीं, खुद नहीं है। तो फटे कोई- पुराने कपड़े भी कोई- क्यों पहनने हैं? कोई बात फटे पुराने कपड़े की नहीं है, बात जरूरत की है। बात फटे नहीं, कपड़े भाव की है। पहले तो आपने बा- बोला ना भाव की है। भा- अगर हम उसको उस भाव पहले से सजा जरूर रहे है, हैं, पहले इस रूप को अगर हम उस भाव से सजा रहे पहले हैं जरूर कि मैं है, अपने भगवान को सजा रहा हूँ, पहले तो जरूर है, फिर पहले जरूर है, बाद में भाव। नहीं, पहले भाव है। भाव आएगा ही नहीं बिना जरूरत का, आप समझिए। अब भक्ति में भाव आएगा। तो जब वही तो आप- कह रहा हूँ, हाँ, तो भक्ति जब के भक्ति पीछे कोई है- मूर्ति है, हाँ, तो वो मूर्ति उसी की है। सब मूर्ति तो वही है ना, ये सब कहने रूप की तो बात वही है। है। अगर सब मूर्ति उसी की है, ये बोध हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो वही तो बोध है, वही तो लेकिन बोध बोध है। नहीं हुआ ना। अगर ये बोध होता तो बात ही, तब सजने संवरने की भी जरूरत नहीं, कहीं भी पड़े रहते, सब तो वही है। वो तो हर एक संत का जैसे जिसको जैसा बोध होता है वैसे होता है। कई संत है जिनको बोध है पर वो बहुत सस्ते समझते हैं, अपने भगवान के इसमें लीला हमने आज करते तक हैं। इतिहास में ऐसे संत नहीं नहीं, देखे। बहुत है। आप बताइए, ऐसे एक नाम लीजिए। हैं, अभी भी है नहीं, जो नहीं, ऐसे हैं संत जो सस्ते हैं। जब एक ही है, सजना जब होता है दूसरे के लिए, जब एक ही है तो सजने संवरने की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि श्रृंगार तो प्राकृतिक हो। फिर हाँ, प्रकृति का, पर हम प्रकृति भी बदलाव तो कर रहे हैं पुरुष ना, का रूप ही है ना। हम बदलाव प्रकृति कर भी रहे तो पुरुष से ही ये निकली ना। बताइए कि हम बदलाव कर रहे हैं, हम बदलाव क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब कोई मौजूद है, बदलाव तो हो ही रहा है, वो तो निरंतर ही हो रहा है तो बदलाव। उस तो बदलाव में हम हो उस जाए ना, बदलाव का हिस्सा ही है ना। तो उस बदलाव हम में उस हो जाए, बदलाव से अलग कैसे हो सकते हैं? उस बदलाव में हम हो जाए, उस बदलाव में हो जाओ ना, जैसा है वैसे में हो जाओ, समा जाओ। आप तो विरोध कर रही हैं। नहीं,
आप तो उसका विरोध कर रही हैं सजा कर। जैसे हम अपने मंदिर में सब भगवान को सजाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अब उनका देखना है विरोध किस कर लिए रहे हैं। सजाते हैं, क्यों सजाना पड़ रहा है उसको, क्या उसे भी सजाने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, बट क्या वो हम उसे भक्ति सजा है, सकते हैं? वो भक्ति है, वो आपके मन का भाव है, आप अपना प्रेम दर्शाते हो उस आत्म स्वरूप के लिए जिसके ये सब रूप है। सजा तभी रही हैं जब आप उससे अलग हैं। जब भक्ति है तो आपको दो होना पड़ेगा, जब आप ब्रह्म रूप में बोलते हो तो आप एक हो, जब भक्ति है तो भगत और भगवान है, तब दो है। और बिना भक्ति के आनंद नहीं है, ज्ञान है बट आनंद नहीं है जब तक भक्ति नहीं आएगी। आनंद आने के लिए दो होना पड़ेगा। ब्रह्म एक है एक ही है, उसी के सब रूप है। आनंद बट के लिए जब एक होना पड़ेगा। आनंद जब आपको भगवान का अपने ही आत्म स्वरूप का जब आपको आनंद लेना है तो आपको उस आनंद स्वरूप को आत्म स्वरूप को कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी आप उसका जब तक आप आनंद ले उससे सकते मुक्त हैं। नहीं होंगे आनंद नहीं होगा। अब आप वो एक सुख है। आप देखिए जैसे सभी जितने भी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब भगत और द्वैत ज्ञानी का दोनों थे। द्वैत का भाव छूटा तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा हुआ, जब तक वो काली माँ को नहीं छोड़ पा रहे थे आनंद में हो ही नहीं पा रहे थे, परमानंद हो ही नहीं सकती आप। वही कष्ट था उनका। आप द्वैत देखिए मेरा जैसे- में कभी भी आपको आनंद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, हमेशा उन्होंने अद्वैत का ये किया, बट फिर भी उन्होंने बोला भज गोविंदम भज गोविंद। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, उन्होंने कितने ग्रंथ ऐसे लिखे, हर एक भगवान के स्वरूप के लिए उन्होंने स्त्रोत लिखे हैं। तो लिखे हैं ना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ज्ञान ये भी उन्होंने ज़रूरी लिखा, है, भक्ति भी ये उन्होंने ज़रूरी है। लिखा, हाँ, ठीक है, हाँ। ये उन्होंने लिखा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे कितना समझ में आया वो मैं देखूंगा। मैं शंकर जरूरी नहीं कि मैं शंकराचार्य ने जितना लिखा है मैं उसी पे चलूँ। ऐसा नहीं शंकराचार्य ने जितना बोल दिया वो फाइनल है। नहीं क्या? वैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबका अलग हाँ अलग तो है। बस वो तो ऐसा वो नहीं कि अलग- शंकराचार्य ने जो बोल दिया वही फाइनल है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, वो भी ऐसा अद्वैत भी का नहीं कि उन्होंने किया जो था। बोला वो फाइनल हो। नहीं नहीं, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सबका फाइनल ज्ञान आज तक अलग कोई अलग नहीं है। बोल पाया। क्या फाइनल कोई नहीं बोल पाया? हाँ, वो तो है, फाइनल क्योंकि वो अनंत है, अनंत हाँ, को तो फिर फाइनल करने कोई के नहीं लिए बोल आपको सकता। अनंत होना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनंत आप तभी हो पाएंगी जब आप द्वैत से छूटेंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी? द्वैत में दायरा है। क्या है? दायरा। और दायरे में कभी आनंद नहीं होता है, सुख दुख होता है, सुख दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे, जब तक काली माँ का प्रतिमा नहीं हटा तब तक ज्ञान का उन्हें बोध नहीं हो रहा था, अपने आप का उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके लिए बहुत डांटा उनको, बोले मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। बोले तुम नहीं हटा पाओगे, तुझे ज्ञान नहीं होगा, हटा। और वो हटाए, इसके बाद भी उन्होंने काली माँ की भक्ति की है। हाँ, समझना इस बात को। हाँ, लेकिन द्वैत जब हटेगा तभी आप आनंद में हो पाएंगे। द्वैत जब हटेगा तभी हो पाएंगी, फिर बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में जितने भी वर्ड्स हैं ना स्वामी जी, आनंद परमानंद, क्योंकि जिसको अभी बोध हुआ नहीं है उसकी एक कल्पना होती है बस, कि हाँ, आनंद होगा तो ऐसा होगा, हाँ। परमानंद होगा तो ऐसा होगा। आनंद परमानंद जिसको हम वर्ड्स में कर ही नहीं सकते हैं एक्सप्लेन, हाँ, नहीं तो कर उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। एक स्थिति है जहाँ ठहराव है, जहाँ पर आप किसी से लिप्त नहीं हैं, जहाँ सारी भूमिकाएं निभाते हुए भी आपको बोध है कि क्या है संसार, आप क्या हो, क्या वहाँ भूमिकाएं निभा रहे हैं। बस पत्नी है तो पत्नी की भूमिका निभ रही है, माँ है तो माँ की भूमिका निभ रही है, जेठानी देवरानी, जो भी हमारे रिश्ते हैं, भूमिकाएं निभ रहे हैं बाहर से। अंदर से आपको बोध है कि जो भी जो बोध हुआ है वो बोध है। उसको आप आनंद परमानंद का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमेशा खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा। नहीं, नहीं। उसके नॉर्मली आनंद परमानंद को हम ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि बस वो फिर कभी हमारी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, हमें जो हम हमेशा एक ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई लॉग पड़ा हुआ है कहीं पे। शरीर है ना, तो शरीर के रहते हुए जब तक शरीर है
तब तक हमारे शरीर के माध्यम से क्रियाएं तो होती रहेंगी, पर वो क्रियाएं हमको छू नहीं पाएंगी, सुख दुख हमको छू नहीं पाता है। उन चीज़ों से हम उठ जाते हैं, वही आनंद परमानंद है। लेकिन नॉर्मली हम सोचते हैं कि आनंद परमानंद जैसे भक्ति में कोई डूबा हुआ है और उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसको हम लोग सोचते ये हैं सुख है, कि ये आनंद एक सुख, परमानंद एक है। सुख है, हाँ, उसके होने का सुख है, उसके होने का सुख है, वो भी हमें प्रत्यक्ष नहीं है। क्या? वो हम अपने अंदर से वो भाव पैदा कर रहे हैं तो वो बस सुख आ रहा है, बस 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 उतना ही है। हाँ। तो हम किसी के प्रति भी वो भाव पैदा करेंगे तो उस सुख वो को तो हम अनुभव कर फिल्म सकते देखने हैं। पे आंसू आ जाते हैं और आ हमें जाए। पता है कि ये जितने पात्र हैं ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रो देते हैं, हम रो देते हैं। हमें पता है ये बात, राइटर ने लिखी, ठीक है, और बना, और हमें पता है जितने भी पात्र हैं रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रोने लगते हैं। क्योंकि हम भाव से जुड़ जाते हैं। बस हाँ। जहाँ भी हम भाव से जुड़ जाएंगे तो उसी चीज़ को हम हमारे अनुभव जीवन कर में वैसी पाएंगे। घटनाएं हुई रहती हैं, हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हुई रहती हैं, तो हम उस दृश्य को देख के रोने लगते हैं। वो नहीं रो रहे हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम सच में रोने लगते हैं। लेकिन वो टिकता नहीं है। क्या वो टिकता नहीं है? कुछ देर के बाद वो फिल्म खत्म होती है और कुछ देर के बाद हम उसी दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि भाव बदलने वाली चीज़ है ना, वो बदलते रहते हैं। अभी वो उसका भाव आया तो रोना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हंस रहा है तो हंसने का भाव आ गया। तो भाव तो बदलते रहते हैं, तो भाव से मिलने वाला सुख भी कहाँ टिकेगा, एकदम। वो भी बदलता और रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या? अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या ज़रूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए क्या ज़रूरत थी उन्हें? वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हो। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्था हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या है? तब तो आप उस वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर हैं। जैसे वो व्यक्ति आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के आया था, आते ही मैंने उसे डांटा और न हवाया। अब उसकी स्थिति का उसे पता चला होगा। क्या समझ गए? इसी समय उसकी 2 स्थिति उसने देखी होगी, एक नहाने के पहले और एक नहाने के बाद। और कोई अगर और होता तो बोलता हाँ भाई साहब सो लो, बहुत थके। मुझे पता है ये आदमी नहीं थका, ये कभी थक ही नहीं सकता। क्या? ये कभी थक ही नहीं सकता। इसने अपूर्णता को पकड़ा इसीलिए थक गया, ये थका उका नहीं है, कभी नहीं थक सकता ये। ये इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि हम कैसे अपूर्णता को पकड़े रहते हैं और उससे हम फिर रूप आप किसको पकड़ी है? आपका परिचय, लोगों का परिचय, मोह आसक्ति किससे है? रूप से है। और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तभी है जब अपूर्ण है। अगर कुछ घूम रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं अपूर्णता है। घूमने की जगह स्पेस है। हाँ? आप एक खेलने वाला लेती है ना, एक खाली जगह रहता है, आप चाहे लेकिन अगर वो खाली जगह न रहे तो आप घुमा पाएंगे? हाँ, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। खाली जगह है, लेकिन खाली जगह भी नहीं है, हवा से भरा हुआ है। समझ रही है? तो अगर देखेंगे तो ये भी खाली नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं खाली है, परिवर्तन हो रहा है। और हम फंसे हैं किसमें? रूप में, तत्व में नहीं, तत्व में नहीं। तो ये रूप अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। हम किस में फंसे हैं बताइए? रूप में फंसे हैं।
किसमें फंसे? हमारा परिचय किसी से किससे है? रूप से है, और ये रूप एक दिन बदल जाएगा। और रूप में कुछ भी ऐसा होता है, वो बीमार होता है तो हमें दुख, स्वस्थ हो गया सुख, इसी में लगे हैं। शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुख, और हमें पता था कभी न कभी छूटेगा। तो हम रूप में फंसे हुए हैं। रूप अपूर्ण है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। क्या? पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। हम इसी में फंसे हैं। जो था, है और रहेगा, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रूप में भी वो है, अगर ये बोध हो जाता है तो फिर रूप रहे या ना रहे, तो हम पहले और बाद की बात करते हैं। बीच में भी वो है, उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कि जो पहले रूप था से और मुक्त हो अभी जाइए। है। हाँ, मतलब रूप में भी वही है। जब उसका बोध हो जाएगा तो पहले था, अब है, नहीं रहेगा, या वो है ही नहीं, वो सारा बोध हो जाता है फिर। एकदम। रूप से आप पीछे तभी जा पाएंगी, उसका बोध तभी होगा जब रूप से छूटेंगी। आप तो एक ही जगह हो सकती, दो जगह तो हो नहीं सकती। छूटना तो मन से ही है ना स्वामी कहीं जी, कैसे रूप नहीं भी, छूटेगा, मन से ही चाहे छूटेगा। जैसे आपको लगे, हाँ। मन से, तन से, मानसिक, आप चाहे जैसे आपको लगे, ठीक है। कोई यहाँ से खा रहा है, कोई फाड़ के यहाँ से खिलाया जा रहा है, आपको जैसे लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए। छोड़ना पक्का है। क्या? स्वामी जी, छोड़ते हैं या छूटता है? समझ आ गई तो छूट जाएगा। छोड़ने में भी वो है, बंधन है, लेकिन छूट जाएगा कब? जब समझ आएगी। इसी के लिए सत्संग होता है। छूट जाएगा समझते समझते, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ने की इच्छा आपको बनानी पड़ेगी, तभी छूटेगा, तभी छूटेगा। नहीं पता चला आपने शरीर से छोड़ दिया और मानसिक नहीं छोड़ा, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। हाँ, तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था कि अगर हम बाहर से छोड़ भी देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं, लेकिन मन में नहीं छूटा वो। मन में तो ये रह गया कि अरे पहले हम ऐसे पहनते थे, अब ऐसे पहन रहे हैं, तो वो छूटा नहीं ना, क्योंकि अंदर ही तो है सब कुछ। जो बाहर भी 1 लाख का पहन रहे हैं, वो भी मन के अंदर है, तभी बाहर पहन रहे हैं। दूसरों को कहीं खुश करने की कोशिश है, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश है। ऐसी ऐसी चीज़ों से जो क्षणिक सुख जिनको मान रहे हैं, वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से आना पड़ेगा। वो कि समझ हाँ, से होगा, समझ लेकिन से छोड़ने के लिए होगा। तैयार होंगी हाँ, तभी तैयार छूटेगा, होगी। ये ध्यान रखना। छोड़ने के लिए तैयार होंगी तभी छूटेगा। आप जहाँ 20,000 की 1 लाख की साड़ी पहन के जा रही है, वहाँ 1,000 वाली एक बिनी पहन के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप साड़ी सच में अपने लिए पहनती हैं, किसी और के लिए। आजमा लेना, पता चल जाएगा। अगर अपने लिए पहनती हैं तो आप 1,000 में भी डगमगाएंगी नहीं। आप तो आप हैं। कभी आजमाना आप इस बात को, कभी आजमाना। और आप भक्ति की बात कर रही हैं, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ। और हर भक्त आखिरी में छोड़ा है अपने इष्ट को। कहा गया है गुरु भी, अगर गुरु को भी नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा। सब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक इष्ट को भी, तभी बोध होगा, तभी ज्ञान होगा, नहीं तो होगा ही ज्ञान नहीं। के बाद भक्ति करें, वो तो हो जाता है, कई लोगों ने किया, कई वही लोगों मैं ने, उसी की बात कर कई रही हूँ। लोगों ने किया, ज्ञान के बाद भक्ति करें तो कई लोगों ने पूरा नहीं। किया, तो भक्ति होगी, करेगा नहीं, हाँ होगी होगी। रामकृष्ण परमहंस ने किया, बहुत ऐसे, नरसिंह मेहता, बहुत ऐसे हुए, मीराबाई, बहुत ऐसे हुए। उपलब्धि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब छोड़ेंगे तभी उपलब्धि, क्योंकि आप बाहर अगर रही तो आपको उपलब्धि ही नहीं, आत्मबोध ही नहीं होगा, आत्म का ज्ञान ही नहीं होगा। आदिगुरु शंकराचार्य की आपने बात की, आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले सब छोड़ा, अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन माँ का शरीर छूटा तो माँ के पास गए और फिर गांव वालों को श्राप भी दे दिया, अग्नि नहीं दिए तो। प्रचार किसका कर रहे थे? एक। लेकिन श्राप किसको दिया? दूसरे के लिए, तीसरे को। समझना इस बात को। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है, अद्वैत का मतलब है आप राग द्वेष से मुक्त हो गए, सब एक जैसा, सब एक जैसा। अद्वैत का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है, जब एक ही है तो दूसरे से बात क्यों करेगा? जिस दिन आपको बोध हो जाएगा कि एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे कि जब एक ही है।
तो एक में घर्षण हो ही नहीं सकता क्या? एक अगर होता, एक नहीं दो हैं, दो नहीं तीन भी हैं क्या? इतना तो पक्का है। दो भी है तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए है क्या? इसलिए आत्मा परमात्मा में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ जब तीसरा आ गया है। एक नहीं है, एक भी है, दो भी है, और तीन तो पक्का है, और तीन के बाद तो कई हैं। अद्वैत का मतलब आपको अगर चाहिए तो द्वैत, कुछ नहीं चाहिए अद्वैत, बस यही है। ऐसा नहीं कि अद्वैत में दूसरा नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो भी मेरे जैसा है क्या? सब एक जैसे हैं। अच्छा, एक ही होता तो फिर घर्षण कैसे होता? तब तो कोई अज्ञान भी नहीं होता, कोई ज्ञानी भी नहीं होता क्या? तब कौन किसको मार्ग बताता? जब सब एक ही हैं तो सबको एक को बोध होता तो सबको हो जाता। बोलिए। बाहर से तो है ना स्वामी जी, क्योंकि बाहर से तो फिर विवेक से काम लेना पड़ता है ना हमें, हाँ, एकदम सबके भीतर समझ। एक को देखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि सांप में वही है तो हम जाके सांप को पकड़ लेंगे, या नहीं। शेर आएगा तो उसके आगे हम नहीं। ये तो वो तो ब्रह्मी अपना आ रहा है स्वभाव तो का खड़े काम हो करेगा। जाएंगे। नहीं, हाँ, तो वहाँ तो विवेक बुद्धि से काम कर। ऐसे तो हम बोलते हैं कि विष्ठा भी ब्रह्म है, तो एकदम। विष्ठा को उठा के खा तो नहीं लेते हम लोग। तो वहाँ तो विवेक बुद्धि देखिए, से तो काम करना पड़ता है व्यवहार में। बल्ब से उजाला है, उजाला बल्ब नहीं है, तो विष्ठा ब्रह्म नहीं है क्या? नहीं, ये एकदम गलत वाक्य है। मैंने आधार है ना स्वामी जी। उससे है। हाँ, आधार है बल्ब ना। से उजाला है, क्या उजाला बल्ब है? हाँ, बोलिए। मतलब ये उसके कारण है, उसका हाँ, आधार है तो कोई ना विष्ठा कोई, बोलने विष्ठा का में मतलब ब्रह्म है। नहीं है क्या? विष्ठा में ब्रह्म आधार नहीं, है। ब्रह्म से विष्ठा, ठीक है, लेकिन और वो भी सीधा ब्रह्म से नहीं है, वो मेरे द्वारा है, समझिएगा। ब्रह्म से सीधा आत्मा है और ये प्रकृति है, ठीक है। विष्ठा हमारे द्वारा है, ब्रह्म के द्वारा नहीं है। लेकिन हमारे में तो ब्रह्म है ना, और उसी से तो फिर अगर विष्ठा हमारे भी है ब्रह्म ना। हमारे में ब्रह्म होता, हम ब्रह्म से हैं, अगर हमारे में ब्रह्म होता तो हम भटकते ही मतलब हम ब्रह्म से हैं या हम ही ब्रह्म हैं? नहीं, हम ब्रह्म से हैं। अगर हम ब्रह्म होते तो फिर भटकते क्यों? भटकने की बात ही नहीं होती। ब्रह्म कैसे भटक क्योंकि सकता हमने है? ऐसे मान लिया ना कि हम नहीं हैं, तो भटक रहे हैं। वही तो बात है, मैंने मान लिया मैं हूँ इसलिए भटक रहे हैं। हाँ, वही तो। अगर मैंने मान ब्रह्म लिया, नहीं माना ना हमने अलग मान लिया अपने हमने आप को। अगर मान लिया होता मैं नहीं हूँ तो भटकते कैसे? भटकते हैं। मैंने मान लिया मैं हूँ, तब मैं भटक रहा हूँ। बात समझ रही हैं? तो ये ब्रह्म से, ये प्रकृति है, ब्रह्म से आत्मा है। यहाँ तक मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रकृति में भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो विषयों में, हाँ, उससे नहीं, ये सब उससे है। आपके कहने का मतलब है कि ब्रह्म इन सब के बिना है, लेकिन ये सब ब्रह्म के बिना नहीं हो एकदम सकते, एकदम। कि आधार एक एकदम, है सब। हाँ। हाँ, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो है ही ना सब में। हाँ? अब उसके नहीं, बिना हो ही नहीं क्यों? सकता था ना नहीं, कुछ भी। नहीं है। अब पानी के बिना बर्फ कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन बर्फ हो गया तो अब पानी उसके पीछे है, पानी नहीं है। सीधा पानी उसे नहीं बोल सकती आप, उसे सीधा पानी हाँ, अब नहीं बोल सकती, अब उसको बर्फ बोलेंगे हम उसे लोग। बर्फ ही बोलेंगी। हाँ, पर पानी आधार है। पानी मूल आधार पानी है। पानी बर्फ के बिना भी हो सकता है। बर्फ के बिना पानी पहले से था। हाँ, वो था ही ना, मतलब था, है वो था, है और रहेगा, हाँ, ठीक है। और बर्फ का नाश हो जाएगा। पानी अभी भी उसके कड़कड़ में विद्यमान है, लेकिन अब उस आप नहीं बोल सकती ये पानी है, कहना पड़ेगा ये बर्फ है। तो ब्रह्म से आत्मा भी है, ब्रह्म से ये प्रकृति भी है, ठीक है। आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गई। जैसे पानी फ्रिज में गया तो बर्फ हो गया, तो आपको जीव का भाव छोड़ना पड़ेगा। जीव भाव कैसे छूटेगा? जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चाहिए ही बदलाव हुआ है, राग द्वेष का। तो आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा, आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। यात्रा का मतलब है कि शरीर छूटने के बाद उसमें विलीन हो जाएगा वो। शरीर क्योंकि आत्म शरीर तत्व में का रहते ज्ञान, ही उसका बोध हो जाएगा। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। तत्व का मतलब है कि ये ज्ञान हो गया कि सब वही है, अलग कोई नहीं है। एकदम। जैसे हम वर्ड्स शब्दावली यूज़ करते हैं
कि ये एनलाइटेंड है, ये अनएनलाइटेंड है। इनको भी एनलाइटनमेंट होना है, लेकिन जिसको बोध होता है उसको पता है कि सब वही सब है। एक जैसे हैं, वही हाँ, नहीं है, वही नहीं है। सब उसी से हैं। आप मतलब शब्दावली को अगर हम नहीं ऐसे इसे पकड़ेंगे तो हाँ, शब्द ही हाँ। तो शब्द ही तो मकड़ी के जाल की तरह है। यही तो बंधन बांधता है, यही खोलता भी है। आप इसका कैसे उपयोग करती हैं। तो सब एक जैसे हैं, सब एक ही नहीं है, सब एक से हैं और सब एक जैसे हैं। उस एक तक पहुंचने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या इन सबको छोड़ेंगी तभी आपको आत्म का बोध होगा, अपने स्वयं के होने का बोध। अभी तो आपने बाहर से अपने अस्तित्व को कुछ और बना दिया है। ये आप ही ने बनाया है। क्या ये आप ही ने बनाया है। छोड़ने का मतलब उनको ऐसे तो छोड़ना नहीं है ना, बोध हो जाना ही छोड़ना समझ है ना। नहीं, सब वो समझ आ जाना बोध कि हो सब जाएगा एक तब तो से ही है। छूट जाएगा, बात ही वही खत्म हो हाँ, जाएगी। वही है ना, मतलब एक्चुअली तो फाइनली तो वही होना है ना। बोध तो वही है ना कि सब ये समझ आ गई आपके भीतर से कि यहाँ पे कुछ भी अनलाइटेंड नहीं है, सब एनलाइटेंड से ही है और वही है, उसी में से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाता है। ये हो जाए तो लेकिन अपने अपने संस्कारों के कारण सब लोग जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो समझ में आ गया तो फिर आप गृहस्थी में रहो, बाहर रहो तो आप निर्लिप्त रहोगे ना। फिर आप ज़रूरत के हिसाब से जियोगे, ज़रूरत के हिसाब से सबके साथ व्यवहार करोगे। तो फिर आप परिवार में रहो, फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तो आप परिवार में भी रह सकते वो हो जरूरत में ही बिना कुछ जिएगा। छोड़े हुए भी, जैसे सब लोग। क्योंकि गृहस्थी में क्या होता है कि आप तो बोलोगे कि छोड़ दो, ये इतना कम पहनना चाहिए। अब वहाँ पे तो 6-7 सोल्स इकट्ठी काम कर रही हैं, सब अपने अपनी ख्वाहिशें लेके पूर्व जन्म से आई हुई हैं। अब दूसरों को तो प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपने आप को सबके बीच में रहते हुए ये समझ के साथ आप जी सकते हो। लेकिन आप सबको बोलोगे कि ये कोठी छोड़ दो, ये बंगला छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं, आपके मन से छूट गया। लेकिन आप उनके साथ में ही रहते हुए आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप ये अच्छा जीवन क्या होता है, बुरा जीवन नहीं, क्या होता अच्छा है। जीवन माने बात सही जरूरत, जीवन, बात जरूरत। हाँ, वो व्यक्ति जरूरत में जिएगा, हाँ। ना तो वो अच्छा जीवन जिएगा ना वो बुरा जीवन जिएगा। हाँ, तो ये शब्दावली तो ऐसे बोलने में आ नहीं तो जाती है ना कभी शब्द कभी। ही तो है, हाँ, शब्द ही तो बंधन तक ले जाते हैं, मतलब शब्द ही मुक्ति तक लेके वो जाते हैं। जैसा जीवन है उसको वैसा देख के जिएगा, बोलने का हाँ, मतलब अगर ये आत्म है। का बोध हो गया तो हाँ, फिर जरूरत में जिएगा, हाँ, आकर्षित करने के लिए नहीं जिएगा। वो दिखावा वाली जिंदगी अब उससे नहीं हो नहीं हो पाएगी। पाएगी, नहीं हो पाती। वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन हाँ, उससे नहीं हो उससे पाएगी। नहीं हो पाएगी। वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो पाएगी। समझ रही है। आपको बस ये देखना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए, ज़रूरत में कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा में कर रहे हैं। बस यही इसी पॉइंट को पकड़ना है, और ये आप ही पकड़ सकती हैं, ये कोई और आपके बगल वाला नहीं पकड़ सकता। क्या नहीं, ये आप ही को पकड़ना है कि जब आपके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो क्या सच में उस कार्य की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, या तो लोगों के बदलाव के लिए कर रही हैं। ये देखना है। जैसे स्नान उन्होंने किया, नहीं करते तो मेरा क्या जाता है, स्नान वो किए, नहीं करते वो सोते। लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति स्नान कर लेगा और अगर तब सोएगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। अच्छा, वो नहीं करते तो क्या मुझे कोई नुकसान था, या वो कर लिए तो मुझे कोई लाभ हुआ? हाँ, उनको करवाने में कुछ गालियाँ हमें सुननी पड़ी, कोई बात नहीं, उनका हित तो हो, गाली ही सही सुन लेंगे। और ऐसा नहीं कि वो दे रहे हैं, नहीं, ये है ही है। जब हमारा कोई विरोध करता है, ठीक है, तो हम डगमगा जाते हैं और फिर अंदर से कुछ उल्टा पुल्टा ही उसके लिए निकलता है, क्योंकि इसमें हम जी रहे हैं ना। बात ये है, बात ये है, हम इसमें जी रहे हैं। तो आप चाहे जैसा खाइए, जैसा पीजिए, जैसे रहिए, आप देखिए सच में इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, ये आपको देखना है। और कहीं न कहीं आपको शुरुआत में छोड़ने का भाव बनाना पड़ेगा, तभी आप छूटने की स्थिति में आएंगे। अगर आप ये इस भाव, क्योंकि पकड़ने का आपने भाव बनाया था। जैसे कोई नशा कर रहा हो,
और नशा कर रहा हो, बैठा हो, 1 साल से उसने नशा नहीं किया और जाके उससे पूछे कोई नशा करते हुए या छोड़ दिए, अगर उसने छोड़ने वाला भाव नहीं बनाया था तो ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने छोड़ दिया या छूट गया। उससे वो कहेगा 1 साल हो गया नहीं किया, मतलब आगे की संभावना है। अभी भी नहीं कर रहा है लेकिन अभी भी नशा छोड़ नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जब आपने पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। जैसे आपने किसी के साथ अशब्द बोल दिया, ठीक है, अब आपको तो उसका आत्मग्लानि हो गई, आप समझ गई, लेकिन अब आपको उससे जाके बोलना पड़ेगा मुझे क्षमा करो, तब आप छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे। इन शब्द का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और आप अगर जाके बोलती हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई थी, मैं निकल गई, इस बात को वो नहीं समझ पाएगा। आप उससे सॉरी या माफ़ी मांग लेंगी, तब वो आपको छोड़ देगा और आप छूट जाएंगे। फिर आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं अगर आपने पकड़ा है तो आपको छोड़ने का भाव एक बार बनाना पड़ेगा कि मुझे अब छोड़ना है। वो वैराग्य भाव स्वामी जी आता है, अपने आप से आता है, इतना स्ट्रांग आता है वो कि फिर उसके लिए कोई ना कोई प्रकृति व्यवस्था कर देती है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, फिर वो आपको संभाल लेता है, फिर वो आपको बताता है कि ठीक है, तुम्हें छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम परिवार में रहते हुए भी जैसे जो आपने बताया कि कहीं से भी कर सकते हैं आप। ज़रूरत के हिसाब से जियो और सबका जितना तुम कर सकते हो, उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हो, वो उतनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ और अंदर से तुम जागृत रहो, अंदर से सचेत रहो, सजग रहो कि क्या है। तो इस तरह से अब जैसे क्या होता है ना, गृहस्थी में हम एकदम छोड़ के सब बाहर से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, हाँ, अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है कि हाँ एकदम। ठीक है भाई, क्योंकि घर वाले भी कभी ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे को है, हम इसी घर में रह रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं, तो ठीक है आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे रहूँगी, तुम वैसे रहो, जो आपकी ज़रूरतें पूरी उनको तो नहीं हम मना कर सकते हैं ना। तो वो जैसे रहना चाहते हैं वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। अब वो जितना महंगा पहनना चाहते हैं महंगा पहनो, सस्ता तो पहनना उनका चाहते हैं जीवन सस्ता है, है। जो घर में महंगी लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन हमें पता है कि हमें किस हिसाब से जीना है, तो हम उस तरह से जीना परिवार में शुरू कर सकते हैं। ऐसे जी सकते हैं, हम लोग जीते भी हैं ऐसे। ज़रूरत में आप जी रही तो आप अपने आप में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा में जी रही हैं तो आप किसी और में हैं, बस। क्योंकि जब वो स्थिति मिलती है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाला अपने आप ख़त्म हो जाता है, ख़त्म करना नहीं पड़ता हम लोगों को। हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे ज़रूरत में जीना है, वो ऑटोमेटिकली व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यर्थता का बोध हो जाता है और ऐसे भी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ नहीं है सब ठीक है, पर हमें जितनी उपयोगिता है हम उसका उतना उपयोग करें। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है, यहाँ कुछ व्यर्थ नहीं है, नहीं सब है, उपयोगी है। वही तो आपके नहीं है हाँ, लेकिन किसी के है। बस क्या? हाँ, हमें जितना उपयोग करना है हम उतना उपयोग कर लें बस। हमने भोजन किया, विष्ठा हुआ, लेकिन अब मेरा भोजन नहीं रहा, लेकिन किसी का वो भोजन है। बिल्कुल, क्या? ये हमने देखा स्वामी जी, गांव में रहते थे ना हम हाँ, लोग, पहले तो शौचालय नहीं होते नहीं थे, होता था, अब खेत में जाते ही अब थोड़ी देर में देखो तो हज़ारों कीड़े मकोड़े खा उसको जाते खाते हैं, हैं। वही तो मैं कह हम रहा हूँ। थूकते हैं, हम हाँ, सोचते हैं एकदम। ये व्यर्थ है, नहीं, हमारा थूक है, हाँ, कितने जीवाणु कीटाणुओं का भोजन होता है वो तो सोचते हैं कि कोई थूके तो मैं खाऊं उसको, हाँ, एकदम। उसके लिए फ़र्क नहीं है कि ये थूक है और नहीं, भोजन है, नहीं, उनका वो वो भोजन हमारे है, लिए है। उनका वो भोजन है। हाँ, वही तो है कि व्यर्थ यहाँ कुछ है कुछ भी नहीं, नहीं व्यर्थ है। समझना ही व्यर्थ है। सब उपयोगी है। अब देखना ये है कि आप अपनी ज़रूरत या किसी की ज़रूरत में उपयोग कर रही हैं कि अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ये आपको देखना है। अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो गिर जाएंगी और ज़रूरत में कर रही हैं तो उड़ जाएंगी, बस इतनी सी बात है। साफ सुथरी किस भाव से कर रही है, लेकिन पहले कुछ फिर भाव। हाँ, भाव के लिए आधार चाहिए। क्या? बिना आधार का भाव पैदा ही नहीं होगा। बात समझ पा रही हैं? बिना आधार का, बिना बेस का भाव पैदा ही नहीं होगा। भाव प्रकट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और भाव 2 बार बनता है, 1 बार नहीं, 2 बार।
और देश काल स्थिति परिस्थिति में भाव बदलते रहते हैं। जैसा सामने वाले का कर्म होता है, आपके साथ बर्ताव होता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में आप ही की सिस्टर इनके प्रति कितनी बार भाव बदला है बताओ। कभी आपके लिए बहुत अच्छी रही, बाद में कभी बहुत बुरी रह गई। जैसे उस व्यक्ति के लिए हमारा अभी 2 भाव हुआ, ठीक है। जैसा हमारा बर्ताव वैसा सामने वाले का भाव। तो भाव बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भाव नहीं होगा, सिर्फ आप होगी। वही है बोध। क्या है? वही है बोध, वही है ज्ञान। भाव भी छूट जाएगा, क्योंकि सब छूटेगा तो भाव भी कहाँ रहेगा। लेकिन कुछ है तभी भाव है, वो भी छूट जाएगा। और तभी आपको आत्म का बोध होगा, आत्म का ज्ञान होगा, अपने स्वयं होने का बोध होगा, ज्ञान होगा। वहाँ भाव नहीं रहेगा। क्या नहीं, वहाँ भाव नहीं रहेगा। जब तक भाव है तब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। हाँ, उसके बाद भी जो उपलब्धि हो जाएगी तब उसके बाद वो भाव बनाएगा। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि भाव हमेशा के लिए चला जाता है, नहीं। जब फिर इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म करेगा फिर भाव आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि आपका भाव भी हट जाएगा। तभी आपको बोध होगा, तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपकी उपलब्धि होगी। और जब ये हो जाएगा तब आपका आत्मिक यात्रा चलेगा उस परम सत्ता के लिए, और आप शरीर को निमित्त बना के काम करेंगे। क्या? फिर आप अपने आप में रहेंगे, फिर आप अपने आप में रहेंगे, सब करते हुए। वहाँ कर्ता का भाव नहीं रहेगा, वहाँ मेरा का भाव नहीं रहेगा। आप जैसे थे वैसे ही जी रहे हो। क्या? बस आप पहले अपने लिए जी रहे थे, अब लोगों के लिए जियोगे। बस यही ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञान। और ज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम। ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं। यही है बोध, यही है ज्ञान। बस इतना है। यही है आत्म का ज्ञान। और ज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम। ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं। बस इतना सा है। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो आप बोलिए, आप खुलकर बोलिएगा। हाँ, आप उन्हें मत दबाइए, बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए। हम तो कहते हैं आप बोलो, कि बोलेंगे तभी निकलेगा। आप खुलकर बोलो, खुलकर अपनी बात रखो। हाँ, ये वो बात आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। ज़्यादातर हम किसी और को लेकर ढो रहे हैं दुनिया में। किसी और की बात करेंगे तो स्वयं हम माया में ही है। फिर हम भटक ही रहे हैं। ज़्यादातर हमने यही देखा कि हम दो के बीच में तीसरे को ही लाते हैं। क्योंकि फिर तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया ना, इसलिए हम दूसरे की बात कर रहे हैं। और कई बार जो है दूसरे की बात इसलिए भी करते हैं कि भाई आपके मन में ऐसा आ रहा है कि इसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको फिर आप रेफरेंस देते हैं, देखो फलाने ने भी ऐसा कहा, फलाने ने भी ऐसा कहा। जबकि अंदर से मालूम होता है कि जब इसका राइट टाइम आएगा तभी इसको समझ में आएगा। बोलने वाले को भी पता होता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, एक इसका अच्छा टाइम पास हो रहा है, ये बाकी चीज़ों से बचा हुआ है, उस तरफ लगा हुआ है, और इसके भीतर से जब होना है तभी होना है, जब इसके साथ होना है तभी होना है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको निमित्त बनाया गया है तो वो अपना पूरा प्रयास करता है उस चीज़ को निभाने का। फिर गुरु जी समय आने का वेट करना चाहिए? नहीं नहीं करना। देखिए, गर्भ धारण करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या? उसके लिए इंतज़ार है। हाँ, माँ बनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आत्मज्ञान तक के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई, आप प्रयास से मुक्त हो गए, फिर आप इंतज़ार करिए। बस फिर आपके पास, आप प्रयास कर भी नहीं सकते, प्रयास के लायक आप नहीं रहे। जैसे गर्भ धारण के बाद अब प्रयास कर सकती है कोई महिला? तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई कहे भी तो हाथ जोड़ लेगी, ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। क्या? नहीं। वैसे ही आत्मज्ञान तक के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अथा वो जब चाहे तब आप करवा लो, वो आपके ऊपर है, उसका समय नहीं।
ये आपके ऊपर है। तभी तो इसके लिए कहा जाता है प्रयास करो। अगर समय पे होता तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, एक ही बात कहता, आराम से इंतज़ार करो। क्या ज़रूरत थी चिल्लाने की इतना, सीधा बोल देता इंतज़ार करो। फिर अभी और यही क्यों नहीं आत्मज्ञान हो हाँ, तो बस सकता? यही अभी तभी हो पाएगा जब आप उम्मीद छोड़ेंगी। आत्मज्ञान क्या है बताइए? आत्मज्ञान क्या है? क्या बाहर से होता है? नहीं, वो पहले से मौजूद है। बस आप बाहर छोड़ दीजिए, आप कहीं और मौजूद हैं, बस इतना सा है। आप कहीं और मौजूद हैं, बस। वो अगर समझ ना आ रहा हो कि कहाँ मौजूद है ये आपको खोजना पड़ेगा, ये आपको खोजना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप मौजूद हैं, तभी नहीं हो रहा है। ये आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपके बारे में आपको मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। ये आपको खोजना पड़ेगा कि आप मौजूद कहाँ हैं। ये आपको आराम से देखिए आप कहाँ हैं। क्या पूरी तरह आप पूर्णतः अपने आप में हैं? तब तो बोधय हो जाएगा। कहीं न कहीं आप हैं। देखिए कहाँ हैं। ये आपको खोजना पड़ेगा और आपको वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। और आप कहीं भी हैं तो राग और द्वेष में हैं। क्या? हाँ। या तो राग में है या द्वेष में है। राग द्वेष नहीं है तो आप उसमें हो भी नहीं सकते। क्या? हाँ, हो भी नहीं सकते। राग द्वेष है तो आप उस पिंड के अंदर हैं, उस वस्तु के अंदर हैं। राग कब होता है? जब योग्यता से ज़्यादा मिलता है। द्वेष कब होता है? जब योग्यता से ज़्यादा चाहिए, सामने वाला देता नहीं। बस कहीं न कहीं आप हैं। तो ये बहुत दुविधा है गुरु जी, ऐसा लगता है कि नहीं है, फिर अब कैसे ढूंढे कि देखिए, कहाँ है? ढूंढिए, आप ही ढूंढिए, आप ही ढूंढ सकती हैं। ये आपकी खोज है, कोई किसी को करवा नहीं सकता। बस आपको वो भी ये आत्मज्ञान करवाने के लिए नहीं बात हो रही है, बस छूट जाओ, छुड़ा लो, इसके लिए बात हो रही है। कोई किसी को आत्मज्ञान नहीं करवा सकता, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। उम्मीद से आप छूट जाएं, उसके लिए बात हो रही है। बस उम्मीद बनने में अनेक लोगों ने हमारी मदद की है। हम ऐसे थोड़ी ना चले गए बाहर, अनेक लोगों ने ताकत लगाई है। वैसे ही उम्मीद से मुक्त होने के लिए अनेक लोग हमारी मदद करेंगे। आप मुक्त होना चाहती हैं, अनेक लोग मदद करेंगे। तो प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, आपको जो चाहिए आपको देती है जब आप काम करने लगते हैं। मैंने यही समझा है, ये कल्प वृक्ष है, ये प्रकृति कल्प वृक्ष है। तभी तो यहाँ बैठे हैं हाँ। गुरु जी, नहीं तो क्या इतनी कम दिनों पहले सुन रहे थे और अब यहाँ बैठे भी हैं। कल्प वृक्ष है ये। ये तो वही है। जो चाहिए वो देती है। बस आप जैसे ही भाव बनाओगे मुझे ये चाहिए, फिर आपके द्वारा काम होने लगेगा और धीरे धीरे आप उसके करीब और वो आपके करीब होने लगेगा। क्या समझ रहे? तो कहीं न कहीं आप उम्मीद में हैं। देखिए कहाँ है, जांचिए। ये आप ही जांच सकते हैं, आप ही जांच सकते हैं। इसके लिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। गुरु जी, आप कहते हैं यहाँ रहने से सत्य है, वो फिर क्या बात तो है? फिर रहिए, देखिए, ये तो आपको रह के रहिए, समझ में आएगा। यहाँ रहना ही साधना है, रहिए। तो पता चल जाएगा ना हाँ, कहाँ फंसे हैं। देखिए, हाँ एकदम। यहाँ का नियम तो पता है ना, यहाँ का पूरा नियम पता है। हाँ, उस नियम में रहिएगा, पूरी तरह उस नियम में। ब्रह्म ज्ञान होता है कि दर्शन होता पहले तो आत्मज्ञान पहुँचो, फिर देखो ब्रह्म दर्शन हो, आत्मज्ञान हो। खुद से पहले आत्मज्ञान करवाओ, फिर ब्रह्म की बात करेंगे। सबसे बड़ा रोड़ा तो लगता है कि पता चल जाए अगर कि कहाँ फंसे हैं, तो उसको काफ़ी आसान है उसको दूर पता करना। चलेगा ना। पता ही तो चलना पता चाहिए। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। जब आप यहाँ रहेंगे तो चलेगा। रहेंगे क्योंकि आप नहीं खोज पा रही हैं, तो आपको पता चलेगा जब आप रहेंगी तो। पता चलेगा ही चलेगा। बस आप यहाँ के नियम में जिए, बस पूरी तरह पता चल जाएगा कि आप कहाँ उलझी हैं, कहाँ फंसी हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा प्रत्यक्ष।
कब? जब आप पूरी सिस्टम में, नियम में यहाँ रहेंगी तब। नियम तो पता है। हाँ बताया है, अब एक बार बताया, हो सकता है होगा उल्लंघन तो फिर बता उल्लंघन देंगे। नहीं होना चाहिए, नहीं होगा वैसे तो, बता रहे याद हैं। है। नियम यहाँ का यही है कि आपको यहाँ की व्यवस्था में जीना पड़ेगा। आप कुछ मंगा नहीं सकती बाहर से। आपस में भी आप किसी से बात नहीं कर सकती। क्या? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 12 बजे के बाद नाश्ता मिलेगा, सुबह एक काढ़ा मिलेगी, शाम को भोजन मिलेगा। भोजन में एक बार आपको मांगना है, दोबारा मांगना नहीं है। एक बार जितना लेना है और थाली में छोड़ना नहीं है। ठीक है? अपनी थाली को सफाई से धोना है और किसी से बातचीत नहीं करना है। आप अपने आप में भी रह सकती हैं। आप भोजन, साधक लोग अपना मिलकर भोजन बनाते हैं, आप मिलकर भोजन भी बना सकती हैं। आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ मैंने बोला है कि कोई किसी को कहेगा नहीं, अगर कि बना नहीं तो सबके लिए मैं बना दूंगा। आप चिंता ना करना, आप अपने आप में रहना। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको भोजन बनाना है, वो आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है। कोई नहीं बनाएगा तो मैं सबको खिचड़ी खिला दूंगा, कोई टेंशन नहीं। क्या? बड़े आराम से। ठीक है? जीने के लिए भोजन ही तो चाहिए। हाँ, और बातचीत एकदम नहीं, एक शब्द भी किसी से बातचीत नहीं। बस सत्संग में बोलना है और जब तक सत्संग हो सुनना है। अगर आपकी कोई बीमारी अवस्था है तो आप बता दीजिएगा, उसके लिए मैं व्यवस्था अलग से कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो उसको 2 से 3 टाइम भोजन देता हूँ। ठीक है? सत्संग में जब तक आप बैठी हैं तब तक आप मल मूत्र के लिए, पानी पीने तक के लिए जा नहीं सकती। अगर कोई बीमारी है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप उठेंगी तो तुरंत मैं टोकूंगा। कहाँ? क्योंकि आपका काम था पहले मुझे सचेत करना, तो मैं आपके लिए छोड़ दे देता। पहले से मुझे मालूम होता कि ये उठेंगे या कोई व्यक्ति उठेगा, तो आप पहले बता दीजिएगा। इतना नियम का यहाँ पालन करना है। खंबे के उधर जाना नहीं है। वो एक कुटिया है ना, उस साइड खंबा है, उसके इधर ही रहना है। नर्मदा तक एक बार स्नान करने जाना है, फिर नहीं जाना है, फिर यहीं बड़का पेड़ और बस इधर ही रहना है। कोई ज़रूरत हो आप मुझसे बोलेंगी। आप यहाँ कुछ मंगा नहीं सकते। यहाँ के व्यवस्था में पूरी तरह आपको जीना पड़ेगा। आपको चटाई मिलेगी सोने के लिए, ठंडी है तो 2 कंबल, नहीं तो 1 कंबल। सर पे आप कुछ लगा नहीं सकती, तकिया नहीं मिलेगा। अगर बीमारी होगा तो बोलना पड़ेगा, तब हम उसका व्यवस्था करेंगे। चटाई पे कुछ बिछा नहीं सकती, बस एक चटाई और एक कंबल और एक आप, बस इस तरीके से यहाँ रहना। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या? हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2 बच्चों को हमने यही बोला तो समझ नहीं पाए, बोले जानवरों में समझ नहीं होती। मैं बोला बेटा होती है, तभी तो हम नाम लेते हैं, कहीं भी सुनता है और आ जाता है कुत्ता। बोले नहीं होती है। वो उड़ीसा के आए थे, 2 लड़के थे, तो एक शिक्षक था, एक विद्यार्थी था। देखा है मैंने वो वीडियो। देखा है ना? फिर उसको क्या हुआ, मेरी बात तो नहीं समझा, लेकिन वो गया किनारे। एक कुत्ते ने एक कुत्ते से लड़ा और जरा सा हारने लगा तो गया अपनी टीम को लेके आया। बोला मुझे जवाब मिल गया। वो अपनी टीम को लेके आया। क्या? तो यहाँ आपके हर प्रश्न का जवाब आपको प्रत्यक्ष मिल जाएगा। बस आप यहाँ के सिस्टम में रहिए। समझ रही हैं? पूरी तरह। और कोई प्रश्न है तो आप बोलिए। आपके कोई प्रश्न है तो बोलिए, आप कहिएगा खुलकर। हाँ हाँ, लेकिन आप बोलिएगा, बस आप बोलिएगा। आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। कोई और आपके द्वारा बोलेगा, यही हो जाती है गड़बड़ी। आप बोले और समझकर बोले, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष बातें होती हैं। यहाँ कल्पना भावनाओं में बातें नहीं होती है। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है? आपका कोई है? मात नर्मदे हर गुरु जी।